इसका जन्म मिलेगा तो क्या हमारी non ci vediamo più a lui. Ma no, Nico. 2 o 3 mesi. Ma no, no. Ma che? Come tu fa? No, è lui qua. È sempre qua. No, ma poi qua, Nico. Vieni qua, oggi vai a andare. Vieni tu. Ah no, quando mi dispiace. Ah, ma poi vieni qui. कितना है इसका 21.2। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है जी आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग बड़ा इन्फॉर्मेटिव और बड़ा मज़ेदार होने वाला है। मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन था। फाइनली जी आज हम पाकिस्तान जा रहे थे। ये सुबह उठ के तैयारी शैयारी हो गई थी। सुबह हम उठे तो फजर टाइम थे। फजर से पहले मतलब तहज्जुद के नफ़ल पढ़े, हाजत के नफ़ल और फजर की नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद ये फिर हमने नाश्ता वाश्ता करके हम तकरीबन घर से जो है ना वो 9:30-10 बजे निकल रहे थे। अपना ड्रेस व्रेस दिखा के और ये हम रास्ते से जैसे ही फ्लैट से नीचे आए तो यहाँ पे जो ना इटालियन है एक मारिया, मेरे बेटे की बहुत बहुत ज़्यादा जो अच्छी फ्रेंड कह लें या कुछ भी कह लें। हम तो अपने सोशल कहते देसी ज़ुबान में नानियाँ दादियाँ कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और इसको बड़ा दुख हो रहा था। हमने इसको 3-4 दिन पहले भी बताया था कि वी आर गोइंग पाकिस्तान, तो शायद हम इस एरिया में वापस ना आए या कहीं और सेटल हों या शायद आ भी जाएँ। तो उसको बड़ा था कि अब मैं कभी भी नहीं इससे मिलूँगी, क्या करूँगी। लिटरली वो रोई भी थी जब हमने इसको फ़र्स्ट टाइम बताया था। तो आज सुबह जब हम निकले घर से तो वो हमें बाय चांस ही बाहर मिल गई, क्योंकि नॉर्मली ये अक्सर इस वक्त खड़ी होती है। तो वो मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी कि तुम लोग जो है वो अब कब आओगे, कभी नहीं आओगे, या ये कितने मंथ के लिए जा रहा है, या जब ये आएगा तो मुझसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब आप किसी से इतना प्यार करते हो, जब एकदम जाता है ना वो, चाहे कहीं भी किसी भी वो कहते हैं रंग नस्ल मुल्क का हो, आपको दुख होता है या आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है। तो मेरे बेटे से तो आते जाते कभी इवन कैसा होता था वीकेंड्स पे, जैसे इसका स्कूल नहीं है, सैटरडे संडे हम बाहर नहीं निकले या कभी निकले हैं तो ये नहीं इससे मुलाकात हुई, तो मंडे को लाजमन मुझसे पूछती होती थी मॉर्निंग में कि क्या बात है, कहाँ था तुम्हारा बेटा, 2 दिन से मुझे मिला नहीं है। तो बस वो कहते हैं ना अटैचमेंट हो जाती है। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो दूसरे सिटी से थी, तो हमें जो है वो स्टॉप पर जाकर पहले बस पकड़नी थी। 1 घंटे का हमें जो है वो ट्रैवल करना था। अवलिनो में डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं था, तो हमें नापोली से बस पकड़नी थी। तो हम यहाँ पे बस में थे। सारा सामान वगैरह, एक तो सामान भी मेरे पास लगेज ज़्यादा हो गया था। मेरे पास 3 जो है वो बड़े बैग थे और उसके बाद 2 हैंड कैरी भी थे और फिर बेटे का स्ट्रॉलर भी था। तो सामान बहुत ज़्यादा था। और मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही थी बच्चे के साथ। तो वो भी मुझे बड़ा था कि क्या करूँगी, किस तरह करूँगी मैनेज ये वो। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना कहा कि मैं यहाँ तक तो आपको छोड़ कर आता हूँ। यहाँ पे एयरपोर्ट की सबसे अच्छी बात ये थी कि बोर्डिंग शोर्डिंग जो है ना वो आपकी सारी ओपनली हो जाती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट पे होता है ना, अंदर जाके आपने सब कुछ कराना होता है। यहाँ पे सब कुछ बाहर से ही हो जाता है। अंदर सिर्फ आपने जाना कि देखना आपको जो है वो किस गेट पे जाना है अपने प्लेन के लिए। तो यहाँ पे जी ये हम जो है वो बस ने हमें उतार दिया था। एयरपोर्ट यहाँ से 5 मिनट दूर था। टैक्सी कोई नज़र नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा पैदल ही चल पड़ते। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम बेटे को लेकर जाओ, मैं पीछे जो है उनके कोई फ्रेंड भी थे वो साथ आए हुए थे हेल्प कराने के लिए, तो मैं उसके साथ लगेज लेकर आता हूँ। तो मतलब ये बिल्कुल एयरपोर्ट का साइड का जो आप कह सकते हैं ना, जैसे अब आप एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने तो बस नहीं आपको ड्रॉप करती है ना। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि बहुत सारे लोग जो मेरी तरह फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ उनके पास स्ट्रॉलर होता है या बच्चों को कैरी कोट होता है या कुछ भी कह लें, जिसमें आप बच्चे को लिटाते हैं, छोटे बच्चों को जैसे कार सीट टाइप होता है, तो वो आप लेके जाते हैं। तो वो होती है कि हम कहाँ क्या करेंगे, किस तरह बुक होगा। मैंने भी ये इन्फॉर्मेशन अपनी फ्रेंड से ली थी, लेकिन यहाँ पे आके जो है ना वो मुझे कंफर्म हो गया कि इसको क्या करना है, किस तरह से करना है। सबसे पहले जी अगर आपके पास 60 kg वेट होता है 2 लोगों का, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 30 kg के दो बैग्स में, या 20 kg के 3 बैग्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक डिवाइड एंड रूल होता है। या आप 25 kg के बैग बना सकते हैं, लेकिन वो फिर बराबर नहीं होता। 25 kg के 2 बैग बनाएंगे वो 50 होगा, तो 3rd बैग में वो 10 kg रह जाएगा। या 15 के बैग बना लें जो आप 60 पूरा कर लें, लेकिन बेहतर ये होता है 20 kg के बैग बना लें। उसके बाद हैंड कैरी हमें अलाउ था 7 kg का, वो भी मेरे 2 हैंड कैरीज थे, वो भी मैंने 7 kg के। लेकिन मेरे जो है ना वो हर बैग का भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्या सीन हुआ। फिलहाल बात चल रही थी स्ट्रॉलर की। स्ट्रॉलर आप जो है वो अपना यहाँ पे एयरपोर्ट पे बुक करा सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, कोई आपसे टैक्स फीस नहीं ली जाती किसी किस्म की, ना तो यहाँ से यूरोप के जिस भी सिटी से आप बैठते हैं, ना ही आप अपने कंट्री में जहाँ पर भी जाते हैं।
मेरे पास ये स्ट्रॉलर था। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप इसको बुक नहीं कराना चाहते हैं तो आप इसको जहाज़ तक लेकर जाते हैं, कैबिन क्रू आपसे ले लेता है, वो आप वहीं पे रख लेते हैं प्लास्टिक चढ़ाकर, और आपको ये स्टे के दौरान भी मिल जाता है। मुझे पता नहीं था तो मैंने इसको बुक करवा दिया था यहीं पे। तो मुझे ये आपका लगेज के साथ नहीं बुक होता, जहाँ पे आप लगेज का वेट कराते हैं, बुक कराते हैं, वहाँ पे ये बुक नहीं होता। वो आपको बता देते हैं जब आप कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉलर है या बेबी का जो है वो कैरी कोट है या कुछ भी है, तो हमने इसको भी जो है हम बुक कराना चाहते हैं। होता है ना कि माँ कहती है कि स्टे में बच्चे को संभालूंगी, कि ये सारी चीज़ें संभालूंगी। तो यहाँ पे जी ये सारी बोर्डिंग की लाइन लगी हुई थी। मैंने अपने लगेज के साथ अपने हैंड कैरीज भी बुक करा दिए थे। ये भी आप लोगों के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। आप लोग अपने हैंड कैरीज भी बुक करा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते, कुछ नहीं। उनसे कहें कि हमारे साथ छोटा बच्चा है, हम इनको बुक कराना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा वेट हो रहा था लगेज का, और मैंने अपने 3 जो बड़े लगेज थे, सूटकेस थे 20 kg वाले, वो भी बुक करा दिए, और 2 हैंड कैरी थे 7 kg के, वो भी मैंने बुक करा दिए। मैंने उन्हें बोला मेरा बच्चा है, उन्होंने कहा इट्स ओके, आप लोग बुक करा सकते हैं, तो मैंने वो भी बुक करा दिए। मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़े हैं। यहाँ पे जी हम जा रहे थे एक्स्ट्रा लगेज की तरफ, जहाँ पे ये आप स्ट्रॉलर और मैं बात करी थी कैरी कोट की या जो भी है। ये देखें, ओवर साइज़ बैगेज के लिए आपको इस साइड पे जाना पड़ता है। हर एयरपोर्ट पे इसका अलग बना होता है। मुझे नापोली का तो कंफर्म तो हो गया था कि हम यहाँ पे जाके बुक कराई थी। आप रख देते हैं, वो आपकी डायरेक्ट जो है वो आपके जो है वो प्लेन तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप ना रखना चाहें, आप इसको प्लेन तक ले जाएं, वहाँ से कैबिन क्रू ले लेता है और आपको जो है वो स्टे के दौरान भी मिल जाता। बहुत सारे लोगों ने स्टे के दौरान लिया हुआ था। तो मैं बस बिल्कुल चाहती थी कि मैं फ़्री रहूँ, मेरा काफ़ी लंबा स्टे था, तो बच्चे के साथ जो है ना मैं चाहती थी बस उधर चलें फिरें। हाँ, ये है कि बच्चे को आप सोचते हो कि स्टे पे आप फिर बच्चे को कहाँ पे बिठाओगे, क्या करोगे, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे आपका स्टे होता है वहाँ पे बच्चों के लिए जो है ना वो ट्रॉलीज टाइप मिल जाती हैं, जिसमें आप अपना बैग वगैरह जो भी आपने, एक आधा शोल्डर बैग था मेरे पास, वो पहना हुआ था, लैपटॉप था, वो था, और बच्चे को बिठा के आप घूम फिर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, ये मैंने सोचा कि आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि आपने लगेज किस तरह से बुक कराना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जी यहाँ पे हम आ गए थे बस की तरफ। बस में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। बस ने लेकर जाना था हमें प्लेन तक, क्योंकि प्लेन थोड़ा दूर था, तो फिर बस में बैठना पड़ा हमें। तो हम बस में वेट कर रहे थे कि जब तक ऑब्वियस टाइम होता है, उन्हें भी पता होता है कि किस टाइम हमने जो है वो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको प्लेन तक पहुंचाना है। तो फाइनली जी ये वो दिन था जिसका 2 साल से इंतज़ार किया था। बहुत ही ज़्यादा दुआएं की थी इसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हर परदेसी बहन भाई बेटे बीवी बच्चे जो भी हैं सबको जो है अपने नसीब करे, तो सबके लिए आसानियाँ करे। मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन